नमस्कार मित्रों, कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई है और इसके लिए कांग्रेस और कर्नाटक के मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया है। क्योंकि किसी भी राज्य में जब त्रिशंकु विधानसभा का गठन होता है तो जो पार्टी सत्ता में बार्गेनिंग करने की कंडीशन में रहती है, पता चलता उसकी सीटें सबसे कम है, लेकिन सबसे निर्णायक भूमिका में वही है। अब जैसे बिहार को देखिए, हमारे नीतीश बाबू हैं, मतलब किसी भी पार्टी का समर्थन हो, कम ज़्यादा सीट पाकर वह चुनाव जीते हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री रहें चाहे आरजेडी के। तो इसमें अगर जेडीएस अगर निर्णायक भूमिका में हो जाती, वो कब होती? जब बीजेपी या कांग्रेस बहुमत में नहीं आते, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाने से यह समस्या खत्म हो गई। और हमेशा सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और मुद्दों पर चुनाव होना ही चाहिए, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो जो कर्नाटक का चुनाव है और उसके जो परिणाम हैं वह निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। और जो वोटिंग पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जाति है, धर्म है, किसकी तरफ किसने क्यों वोट दिया, कैसे समीकरण सधे नहीं सधे, कौन से मुद्दे रहे, ये सब बातें होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगला चुनाव फिर लड़ना है। लेकिन कांग्रेस के लिए सीखने की सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है वह यह है कि आप अपने स्थानीय नेताओं पर, नेतृत्व पर भरोसा करिए और उनको लीड करने का मौका दीजिए कि वो स्थानीय मुद्दे उठाएं और उनको पता रहे कि आगे का जो परिणाम होगा, उससे जो रिजल्ट आएगा, जो चीज़ें होंगी, तो उनका राजनीतिक भविष्य उसमें क्या होगा। तो किस तरह की भूमिका में आपको लगातार रहना है। अगर कोई भी स्थानीय नेतृत्व देने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा और उसे पता ही नहीं होगा कि लीडरशिप में कौन आगे बढ़ेगा, तो वो क्यों मेहनत करेगा। और स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व पे भरोसा करना ही चाहिए। अब बीजेपी के हार के पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वह पूरे चुनाव में और चुनाव से पहले भी येदियुरप्पा को साधने में ही लगी रही और अपना एक ढंग का लीडरशिप नहीं दे सकी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पर्याप्त भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उनके पक्ष में अच्छा खासा माहौल भी है, उनकी लोकप्रियता और उनको वोट देना भी लोग चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में जो परिणाम आएगा उससे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तो बनेंगे नहीं, तो फिर उनको वोट क्यों दें। उनकी सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, काम करने के तरीके संदेह से परे है और मतदाता इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आप जो लोग चुनाव में थे, ये मुख्यमंत्री थे, और पूरी लिस्ट 10 लोगों की बना लीजिए ऊपर से कर्नाटक में, तो बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता था जिसके पक्ष में जनता खड़ी होती। यही समस्या कांग्रेस के साथ भी है, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व को आप अधिकार दे ही नहीं रहे हैं। और जहां अधिकार मिलता है, क्योंकि जनता उबती भी है, थकती भी है, चाहे जितनी अच्छी सरकार हो, चाहे जो भी हो, वहां भी सरकारें बदल जाती हैं। अब कोई भी सरकार हो तो वो मौका आता है। राजनीति में सबसे ज्यादा जो जरूरत होता है वह धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप धैर्य रखे रहिए और जनता के बीच बने रहिए तो इस तरह के चुनाव परिणाम आगे भी आएंगे। अब उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण लीजिए, सपा और बसपा, ये जनता के बीच में नहीं है। चुनाव जब होगा तब होगा, लेकिन आपको जनता के बीच रहना है, अपनी बात कहना है, मुद्दों को उठाते रहना है। इससे पीछे क्यों रहते हैं आप? जाइए, चुनाव परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। और इस बात को आप भाजपा से सीख सकते हैं। सोचिए, हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था, सारे चुनावी सर्वे, रिपोर्ट्स, सब में यही बताया जा रहा था कि बीजेपी यहाँ चुनाव हार रही है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी की पूरी मशीनरी पूरे तन मन धन से वहाँ लगी हुई थी। प्रधानमंत्री वहाँ जाके कैंपेन कर रहे थे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे थे, वहाँ मुख्यमंत्री कैंपेन करने जा रहे हैं, हर एक जिले में जा रहे हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में सोचिए, प्रधानमंत्री अपनी रैलियां कम नहीं कर रहे हैं, जबकि वहां के सर्वे यही बता रहे हैं कि वहां पे बीजेपी पिछड़ रही है। और बीजेपी के लोग वहां प्रधानमंत्री को सलाह भी दे रहे हैं कि आप रैलियां कम करिए, क्योंकि चुनाव आपके पक्ष में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वहां प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं। तो उस कोशिश का क्या परिणाम होता है? जो कैडर है, जो वोटर है,
उसका भरोसा बना रहता है। अब मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार न करते तो हो सकता 45 से 50 सीट आती, लेकिन इस कैंपेन की वजह से, तमाम चीज़ें करने की वजह से अगर 70, 75, 80 के बीच सीट आ रही है तो क्या हर्ज है। एक मजबूत विपक्ष रहेंगे, आपका कार्यकर्ता विधायक के तौर पर वहाँ रहेगा, आगे के विकल्प पर आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो कांग्रेस को भी यही सीखने की जरूरत है कि अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों पे भरोसा रखिए। अब जैसे राजस्थान का उदाहरण लीजिए, आप सचिन पायलट को किनारे लगा रहे हैं, उनकी महत्ता कम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अच्छे नेता हैं, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, अच्छी बात है, लेकिन आगे का नेतृत्व राजस्थान में कैसे आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आप सचिन पायलट को पूरी कमान दे दीजिए, अब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जैसा कि वहाँ चलन रहा है, मान लीजिए कि कांग्रेस चुनाव हार जाए, तब भी सचिन पायलट पे भरोसा रखिए, अगले 5 साल बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहाँ कैडर उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन आप अपने नेतृत्व को ही वहाँ पर खत्म कर देते हैं। सोचिए असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश में अगर आपने स्थानीय नेतृत्व पे भरोसा किया होता तो आज वहाँ का मुख्यमंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता और कांग्रेस सत्ता में होती। इसी तरह देखिए मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आपने भरोसा किया होता तो वहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, आप बेहतर स्थिति में होते। लेकिन कमलनाथ जी के लगातार साधते रहने के चक्कर में आप वहाँ पर कमजोर हुए और खत्म हो जाएंगे। तो किसी भी राज्य इकाई में अपने नेतृत्व को डेवलप करिए, वहाँ खड़ा करिए। अब देखिए जैसे अन्नामलाई को तमिलनाडु में डेवलप कर रहे हैं बीजेपी वाले, और इस चुनाव में बीजेपी की जो हार हुई है वो बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अब वो येदियुरप्पा से मुक्त हो लेंगे। तो जो कास्ट और पंथ, संप्रदाय, धर्म, जाति को साधने के जो तरीके हैं, एक बेहतर एग्रेसिव लीडर उनको वहाँ चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में देखिए उनके पास नेता है, बंगाल में देखिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के रूप में एक नेता खोज लिया है, हिमंता बिस्व शर्मा हैं ही, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि अगर लीडरशिप वहाँ बना रहेगा, जनता के बीच रहेगा, तो जनता को ये मालूम रहता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं और कौन चुनकर आएगा। पता चला कि मालूम ही नहीं है कौन चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, तो फिर जनता भी कंफ्यूज, और वोट आपको क्यों और दे, तो वोट नहीं देता है। तो नेतृत्व को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप अपना लीडरशिप वहाँ डेवलप करिए और उसको छूट दीजिए कि वह राज्य में जो पार्टी की संगठन है उसको मजबूत करे और अपने हिसाब से उसको चलाए। एक बात और, कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीत गई, इससे एक फायदा ये हुआ कि ईवीएम भी जीत गई, और ईवीएम को जीतने के लिए ईवीएम को बधाई। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।